हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडुमेंटर चैनल। तो एक नया साल है। आई विश हैप्पी न्यू ईयर। ये साल जितना भी आप लोग का रेजोल्यूशन लिया है, एग्ज़ाम, जॉब एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशंस जितना भी है वो सब आपका फुलफ़िल होने के लिए मैं यहाँ पे विश करता हूँ एंड आई विश ऑल द बेस्ट। तो आज की वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ आरबीआई असिस्टेंट, जो कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक छोटा सा क्लर्कल जॉब। यहाँ पे क्लर्कल वर्ड तो यूज़ नहीं करता है, बट क्लर्कल कैडर का ही जॉब होता है। बट यहाँ पे असिस्टेंट हिसाब से ही बोलते हैं, बाकी सब बैंक में क्लर्क वगैरह तो यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं आज का ये जो आरबीआई असिस्टेंट और अदर बैंक में क्या डिफरेंस रहता है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आरबीआई असिस्टेंट के लिए रहता है जो भी ग्रेजुएट। देखिए, आपका ग्रेजुएशन में साइंस हो या कॉमर्स या आर्ट्स, जितना भी आप जो भी लिए तो सब्जेक्ट, आप यहाँ पे एलिजिबल रहता है आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है। तो यहाँ पे एज लिमिट आपको रहता है 20 से लेके 28 तक, एंड आफ्टर दैट आपका एक्सटेंशन रहता है कास्ट के बेसिस। वो तो आरबीआई नोटिफिकेशन में मेंशन करता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जब नोटिफिकेशन आएगा इस साल पे। एंड नेक्स्ट रहता है एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए, यहाँ पे दो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, प्रीलिम्स एंड मेंस। उसके बाद एक एलपीटी रहता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, वो मैं थोड़ा डिटेल में आपके साथ बात करूँगा। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में देखिए, नॉर्मल जितना भी बैंकिंग एग्ज़ाम है वही सब्जेक्ट आता है, 3 सब्जेक्ट, एक इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। ये आपको 100 मार्क्स में 60 मिनट्स के टाइम मिलता है। ठीक है। एंड यहाँ पे जो 100 मार्क्स है, तो आपको एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बैंकिंग एग्ज़ाम जितना भी बैंक एग्ज़ाम है उन्हीं से सबसे ईजीएस्ट एग्ज़ाम रहता है आरबीआई असिस्टेंट का। और एक बात है, यहाँ पे कट ऑफ तो जो बहुत ज़्यादा जाता है, अराउंड 98, 95, 96 ऐसा जाता है, क्योंकि इजी एग्ज़ाम मतलब कट ऑफ हाई ही जाएगा। एंड ये एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम रहता है। नॉर्मल जितना भी क्लर्कल एग्ज़ाम है आपको पता है स्टेट लेवल में ही होता है। तो वो स्टेट में कट ऑफ रहता है, स्टेट वाइज और ऑफिस वाइज, आरबीआई का ऑफिस वाइज कट ऑफ रहता है। ठीक है। तो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपका मेंस रहता है। मेंस में सेम सब्जेक्ट रहता है, प्लस एडिशनली 2 सब्जेक्ट ऐड होता है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। उसके साथ आपको कंप्यूटर एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक मिलता है आपको जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल आता है, आपको एवरी बीट बाई बीट याद करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस टफ, थोड़ा आप बोल सकते हैं डिफ़िकल्ट आता है। ठीक है। एंड इसमें थोड़ा आपको टाइम में भी रिलैक्सेशन मिलता है, 200 मार्क आता है, 135 मिनट में टाइम मिलता है। ठीक है। तो थोड़ा प्रीलिम से भी 1 ये लेवल 1 2 लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकता है। ये क्वेश्चन का डिफ़िकल्टीज एंड पैटर्न भी आप थोड़ा वो रहता है, थोड़ा थोड़ा हाई, इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रख सकता है माइंड में। इसके बाद आपको जाता है, मिलता है एक एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये क्या होता है ना, जो भी स्टेट से, मतलब आप अभी गुजरात से है तो आपको गुजराती मालूम होना पड़ेगा, आप कोलकाता से है तो आपको बंगाली मालूम होना पड़ेगा। तो ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज, आपको लोकल लैंग्वेज वहाँ का आपका मालूम होना पड़ेगा, जैसे कि राइटिंग, स्पीकिंग एंड अभी उनमें से क्या होता है ना, जो भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस मिलेगा, वो लिखने के लिए, वो आप स्पीक कर सकते हैं कि नहीं, वो आप रीडिंग करने के लिए भी, ये तीनों वो लोग वहाँ पे टेस्ट करते हैं। ठीक है। जैसे कि नॉर्मल सेंटेंस आपको देगा, वो सेंटेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो रीअरेंजमेंट टाइप, नहीं तो पैसेज आपको मिलेगा, वो पैसेज आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, ये सब बहुत सारा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहता है आरबीआई में। एसबीआई में, एसबीआई क्लर्क में तो इजी रहता है थोड़ा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, पर आरबीआई में थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है एलपीटी। तो आपका अच्छा सा आना चाहिए, स्टैंडर्ड 5 से लेकर 10 तक अंदर जितना भी लैंग्वेज एग्ज़ाम्स वगैरह है ना, वो लेवल का आपको आएगा। आपको फ्लुएंटली आना पड़ेगा लैंग्वेज, क्योंकि ये स्टेट वाइज पोस्टिंग है, तो वो जो स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको मालूम होना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब होने के बाद आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। पोस्टिंग रहता है सेम सिटी में, आपको पोस्टिंग दिया जाता है। देखिए, अगर आप उड़ीसा से है तो आपको भुवनेश्वर ऑफिस में आपको पोस्टिंग दिया जाएगा, कैपिटल में ही। हर स्टेट में एक एक रहता है ऑफिस आरबीआई का, और कुछ 2 या 3 स्टेट में आपको एक्स्ट्रा 2 आरबीआई का ऑफिस मिलता है। एक केरला से है, 2 ऑफिस रहता है, कोची एंड त्रिवेंद्रम, एंड और एक अहमदाबाद यूपी में
ऐसा है। वो एक डिटेल वीडियो में आपको लेके आके बता दूंगा कौन सा स्टेट में कितना आरबीआई का ऑफिस रहता है, ठीक है। एंड सैलरी देखिए, सैलरी यहाँ पे बेसिक आपको मिलेगा 20,700 रुपीज़ बेसिक। उसके बाद वो सब अलाउंस मिला के आपको अराउंड 80,000 मिलता है। एंड स्टिल 12 बाई पैराटाइट सेटलमेंट पेंडिंग है। वो क्लियर होने के बाद, सेटलमेंट होने के बाद आपको अराउंड 1 लाख के ऊपर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी, ठीक है। एंड प्रमोशन देखिए, प्रमोशन यहाँ पे एवरी 3 ईयर में आपको प्रमोशन आपको प्रमोट किया जाएगा। एंड वो प्रमोशन के लिए आपको इंटरनल एग्ज़ाम और इंटरव्यू रहता है। वो इंटरव्यू आपको क्लियर करना पड़ेगा। टू ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट में आप जा सकते हैं। देखिए, अगर किसी को प्रमोशन नहीं लेना है आप मत लीजिए, किसी को लेना है तो आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। आप टिल रिटायर तक असिस्टेंट बन के रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। वंस आप प्रमोट होने के बाद आपको ट्रांसफ़र्स किया जाएगा अलग स्टेट में। जिसका पसंद है वो यहाँ पर प्रमोशन ले सकता है, जिसको जिसको पसंद नहीं है खुद का स्टेट में टिल रिटायरमेंट तक आप रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी ऐसा बोल के आप प्रमोशन ले सकते हैं, ठीक है। 3 ईयर्स रहता है असिस्टेंट से असिस्टेंट मैनेजर में जाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जॉब प्रोफाइल असिस्ट करना, आपको सीनियर ऑफिशियल को असिस्ट करना पड़ेगा, डाटा एंट्री करना पड़ेगा, कुछ फाइल्स वगैरह अपलोड करना पड़ेगा, ये सब क्लरिकल जॉब रहता है। ज़्यादा प्रेशर वाइज नहीं है, ज़्यादा ओवरलोड ऐसे जॉब तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सीधा क्लरिकल जॉब है, ठीक है। तो नेक्स्ट जॉब का टाइमिंग रहता है देखिए, सुबह 10 से लेके 5 बजे तक आपका टाइमिंग रहता है ऑफिस का। उसके बाद आपको छुट्टी हो जाता है। एंड एवरी सैटरडेज यहाँ पे छुट्टी रहता है, जैसे कि फर्स्ट सैटरडे एंड थर्ड सैटरडे नॉर्मली बैंक को छुट्टी नहीं है, पर आरबीआई के लिए सब सैटरडे, इवन एक महीने में 4 सैटरडेज होता है। उसके बाद कोई कोई महीने में 5 सैटरडेज रहता है, तो छुट्टी मिलता है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है छुट्टी के लिए। संडे, सैटरडे, स्टेट हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे, वो जितना भी हॉलीडेज है वो आरबीआई में लागू है, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में। एंड देखिए, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आपको एक अच्छा खासा 80,000 सैलरी मिल रहा है, मतलब ये जॉब कितना इंपॉर्टेंट एंड प्रेस्टिजियस है। आरबीआई मतलब प्रेस्टिजियस जॉब है, वो टैग है ना आरबीआई का, वो प्रेस्टिजियस रहता है। नेक्स्ट रहता है कि सैलरी अभी भी सेटलमेंट पेंडिंग है। सेटलमेंट होने के बाद भी एज ए ग्रेजुएट आपको जब 1 लाख अराउंड सैलरी मिल रहा है, देखिए प्राइवेट में तो 20,000 भी मिलने के लिए बहुत मुश्किल है। अब वहाँ पे आपको आरबीआई असिस्टेंट होके एक क्लर्कल जॉब तो नहीं बोलूँगा मैं, अच्छा जॉब है वो। जॉब से आपको आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद, देखिए आपके एज 20 या 21 से आपका एज रहता है, एंड आप ग्रेजुएट होने के बाद आपको एक 80,000 से लेके 1 लाख तक सैलरी मिलता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, खुद का स्टेट में रह के टिल रिटायरमेंट तक आप रह सकते हैं, तो बहुत अच्छा जॉब है। एंड और एक बात मेरे को बताने मैं भूल गया आपको बताने के लिए, ट्रांसफ़र्स वगैरह में देखिए, ट्रांसफ़र्स तो वैसे तो कोई किसी का भी ट्रांसफ़र्स नहीं होता है असिस्टेंट रोल पे। लास्ट 2 साल से नोटिफिकेशन में दिया जोन वाइज ट्रांसफ़र हो सकता है, इफ़ आपको इफ़ वो लोगों को शॉर्टेज पड़े तो काम पे, ठीक है। आपका जोन वाइज अगर मैं बोलता हूँ, कोलकाता उड़ीसा एक जोन लेंगे तो आपको, अब अगर आप लोग चाहिए तो आपको थोड़ा जाना पड़ेगा कोलकाता में, नहीं तो आपको उड़ीसा आना पड़ेगा। वो काम करने के बाद आपको में भी कुछ काम है तो रख सकता है, नहीं तो आपको वहाँ पे आपको स्टेट में ट्रांसफ़र करा जाता है। तो ये सब तो अभी तक तो नहीं हुआ, जस्ट मेंशन किया, अगर चाहिए तो, नहीं तो नहीं। तो ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आरबीआई टू आरबीआई ऑफिस तो बहुत अच्छा भी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, स्टेट का कैपिटल में रहता है, सैलरी वगैरह कुछ सब कुछ है। एंड और एक बात है, आपको क्वार्टर्स मिलेगा, जितना भी जो भी स्टेट है वहाँ पे आरबीआई का क्वार्टर्स रहता है, सारे स्टेट में क्वार्टर्स रहते हैं। आपको रहना खाना पीना सबका पैसा आरबीआई देता है, तो वो सब कुछ टेंशन नहीं है। एंड इसका सैलरी का और एक वीडियो में लेके आपको आऊँगा। एंड और एक बात है गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट, जिसका जिसको भी ये जो वीडियोस अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको लगता है आपका फ्रेंड सर्कल में कोई है उनको जानकारी चाहिए तो आप ये शेयर कीजिए। एंड देखिए, आप मोटिवेट मेरे को सब्सक्राइब से ही कर सकता है, मैं आपको वीडियो लेके आपको मैं मोटिवेट करता रहूँगा। तो देखिए, एक सपोर्ट ऐसे ही बनता है सब्सक्राइब से। एंड डू सब्सक्राइब and do follow and do like, share everything, and I wish all the best. So next video में देखने से हम बहुत सारा बात करते हैं
इसके आरबीआई के बारे में। एंड टिल देन आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।